व्हाट इज़ ट्रेजिडी, कि ट्रेजिडी जो है अगर एक्सीडेंट हो किसी का तो वो ट्रेजिडी होती, कहता है वो मानता ही नहीं है कंसेप्ट। पुराना मीन क्लासिकल जो कंसेप्ट है। सो ओवर ओवर देयर यू नो द पर्सन हु इज़ रॉयल अनफ एंड ही हैज़ हमार्टिया एंड ड्यू टू दिस हमार्टिया ही हैज़ डाउनफॉल दैट शोज ट्रेजिडी। So this is very, you could say, you can say that this kind of concept is totally undemocratic। इसमें कोई डेमोक्रेटिक नहीं ना। मॉडर्न दौर तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का ना। आप मिडिल क्लास और लोअर और इस तरह के क्लास को निकाल देंगे तो फिर ट्रेजिडी फिर किसकी दिखा रहे हैं आप? पूरा एक कहता है फैक्शन, दो फैक्शन आप इधर से निकाल रहे हैं। देखें जी, ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन मैन इज कंसिडर्ड टू बी एन एवरीडे ट्रेजिडी। It is generally considered that there is no significant tragic meaning in everyday's tragedies because the event in these tragedies is not tragic in itself but the only becomes so through a shape response। यानी शेप रिस्पॉन्स अगर आएगा तो ट्रेजिडी बनेगी। उसने मजीद आगे कहा कि आप किसको कहते हैं रिस्पॉन्स? जिस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उसका भी एक रिस्पॉन्स होता है। मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछें कि फ़लाँ अच्छी चीज़ है, फ़लाँ अच्छी, मैं खामोश हो जाऊँ। एक तो मैंने बताना है अच्छी या अच्छी नहीं है, तो तीसरा ये कि मैं खामोश हो जाऊँ। जो मैं खामोश हुआ हूँ ये भी तो एक रिस्पॉन्स है ना। नोबडी बॉदर्ड इट, क्योंकि वो एक क्रिटिक है और वो बड़ा ब्रीक बीनी से देखता है, बड़ी परसुएसिव लैंग्वेज है रेमंड विलियम की, तो वो पॉइंट आउट करता है। Raymond does not agree with this view. He asks how it is possible to distinguish between the events and response to an event in an absolute way। उसने कहा किस तरह एब्सोल्यूट होता है मकम्मल वे से कैसे जज करते हो कि एक चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं आता, वो भी तो एक रिस्पॉन्स है। इनडिफरेंट होना भी तो एक रिस्पॉन्स है। रेमंड विलियम says that if an event does not earn a response, it does not mean that it has no response। उसके बाद indifference to an event is also kind of response। उसके बाद thus it is a totally wrong that the event has no response। फिर कहता है मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल रॉन्ग है ये कहना कि फलां चीज़ रिस्पॉन्स रखती है और फलां चीज़ रिस्पॉन्स नहीं रखती। उसके बाद सम इज़ द केस, कहता है सेम इज़ द केस विद ऑर्डिनरी मैन एंड ऑर्डिनरी। उसने कहा कि ऑर्डिनरी मैन का भी ऐसा ही है। आप कहते हैं उसकी ट्रेजिडी नहीं होती, उसकी ट्रेजिडी होती है, बल्कि उसके बाद ट्रेजिडी जब उसकी डेथ होती है शुरू हो जाती है। एंड ऑर्डिनरी मैन्स डेथ रिजल्ट इज द सफरिंग एंड मॉर्निंग ऑफ द नियर एंड द डियर वंस। वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि उसके नियर वन वो सारे तो रो रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रेजिडी। सो इफ यू जस्ट रिमूव दिस पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट ट्रेजिडी ऑफ द मैन? उसके बाद दस वेयर द सफरिंग इज फेल्ट वी आर क्लियरली विद इन द पॉसिबल डिमेंशंस ऑफ द ट्रेजिडी। उसके बाद दो वी ऑलवेज रिएक्ट टू द सफरिंग ऑफ अदर इन डिफरेंट फॉर्म। उसके बाद विलियम बिलीव दैट द ट्रेजिडी इनकम्पास होता है किसी चीज़ को घेरना, ऑल हाई एंड लो टुगेदर, यानी वो बड़े छोटे सब को कहता है अपने अंदर इनकम्पास करती है ट्रेजिडी। दस टू बिलीव दैट ओनली अ डेथ ऑफ द प्रिंस इज ट्रेजिडी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आप कल मुझसे पूछ रहे थे फिर रेमंड विलियम का व्यू क्या है, तो रेमंड विलियम का ये व्यू है कि वो कहता है कि भाई आम बंदे की भी ट्रेजिडी होती है और जहाँ पे जितनी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसमें उतनी शदीद किस्म की ट्रेजिडी बनती है। और हमारे इस मॉडर्न एज में कॉन्फ्लिक्ट ये है रिच पुअर की, हमारे इस मॉडर्न दौर में क्लास सिस्टम का ये सारी, और मार्क्सिस्ट थ्योरी का वो फॉलोअर है, यानी मार्क्स और बर्टल ब्रैकेट से वो इन्फ्लुएंस है, तो उनके आइडिया से ही बेसिकली रेमंड विलियम के आइडियाज़ हैं, ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम द माइनिंग डिजास्टर, यानी माइनिंग डिजास्टर हो जाता ना कभी कभी, तो अब बर्न आउट फैमिली का बर्न हो जाओ, किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, अब ब्रोकन कैरियर, स्मैश ऑफ द रोड एंड एयर द ट्रेजिक इंसिडेंट। कहता है मेरे नज़दीक ये भी ट्रेजिडीज हैं। सो फॉर रेमंड विलियम इफ देयर समवन स्मैश ऑन द रोड, समवन डाइड ऑन एक्सीडेंट, समवन इन बर्नट इन द फैक्ट्री और समवेयर एल्स, दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ द ट्रेजिडी। इवन ऑर्डिनरी मैन इज आल्सो in tragedy because tragedy starts after he is died. What about his wife? What about his children? What about his sister? What about his brother? What about his parents? So all these are making a mourning and all these are making lamentations, and that is also related to tragedy. Raymond does not seem agree with the Yeats who exclude suffering of accident and a war from the tragic accident. अब देखिए यीट्स और एक उसके साथ हीगल है, ये दोनों कहते हैं वो इनको रिजेक्ट करता है। हीट को रिजेक्ट करता है कि यीट कहता है, W.B. यीट कहता है कि ट्रेजिडी जो है एक्सीडेंट की ट्रेजिडी नहीं होती, वो कहता है वो होती है, वो उसको रिजेक्ट करता है।
उसके बाद सेम इज द केस विद द हीगल हु मेक्स डिफरेंस बिटवीन द मेयर सिंपैथी एंड ट्रू सिंपैथी। वो कहता है कौन सा ऐसा पैमाना है ट्रू और मेयर सिंपैथी, किससे हम मापेंगे। अकॉर्डिंग टू द हीगल एक्सीडेंट डज नॉट प्रोड्यूस ट्रू सिंपैथी, ट्रू सिंपैथी कम ओनली व्हेन द समबॉडी अमंग द नोबल सफर, यानी नोबल सफर करे तो सिंपैथी है, आम बंदा सफर करे तो सिंपैथी नहीं, वो इसको भी रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। William is of the opinion that for the sake of the argument, if we devise a law to distinguish between tragedy and accident, that certain events are tragedy and certain events are accident, the complication of the law will produce alienation. आगे देखें, thus the define, कहता फिर ट्रेजिडी की डेफिनेशन फिर कहता कुछ इस तरह बनेगी, सुन लीजिए, मैंने इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन करें। ट्रेजिडी इज द टेल ऑफ सफरिंग ऑफ एन एक्सेप्शनल मैन विद अ हाई रैंक इन सोसाइटी इज अनजस्ट, टोटली अनडेमोक्रेटिक। It's not democratic when you are excluding two main faction of society, middle class and lower class. They are not included. So that will be tale of the exceptional man, royal man, prince and duke, barons. So it means that the lower class, they are totally excluded from the tragedy. It is totally unjust. ये तो totally unjust होगा। William says that the emphasis on the rank is that tragedy should remain limited to the elite person. उसके बाद बट इट वुड गो अ स्टेप फॉरवर्ड एंड एक्सक्लूड द होल वेब ऑफ द कॉमन मैन अराउंड हिम। सारे आप वेब को निकाल दोगे, फिर तो एक्सक्लूड कर रहे हो। अदरवाइज